हाँ आराम है, पैसे ठीक नहीं है। गला बंद हो गया मेरा। हम्म। नहीं पढ़ा तो। अभी भी लिखाऊंगा। कॉपी निकालो पहले, लिखवाऊंगा एक बार। कॉपी निकाल, लिखाऊंगा। अरे छुट्टी देते हैं क्या इंस्टीट्यूट? मैनेजमेंट आता नहीं। कल किसकी क्लास थी तुम्हारे? पोलियो लिखा दिया। पोलियो भी एक याद गीत है, लिखिएगा। रसिया। रसिया गीत। हाँ, रसिया गीत। पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में। पोस्ट मिले ना, भरतपुर क्षेत्र। भरतपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला
लोकगीत। पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला लोकगीत। लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत। कैला देवी के भक्तों के द्वारा कैला देवी के भक्तों के द्वारा कैला देवी के भक्तों के द्वारा भक्तों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। तेजा टेर। तेजा टेर। तेजा जी के गीत है ना, तेजा टेर, तेजा टेर। तेजा टेर। तेजा जी के भक्तों द्वारा तेजा जी के भक्तों के द्वारा भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। गाए जाने वाले लोकगीत। ब्यावले। ब्यावले रामदेव जी के गीत। ब्यावले रामदेव जी के गीत। रामदेव जी के। आंवला। आंवला। देवी देवताओं के गीत। देवी देवताओं के गीत। नोट डाल के लिखना। लोग देवी देवताओं में गाए जाते हैं ना गीत, वो सबके लिए। आंवला देवी देवताओं के गीत, नोट डाल के लिखना। देवी देवताओं के गाए जाने वाले गीतों को देवी देवताओं के गाए जाने वाले गीतों को देवी देवताओं के गाए जाने वाले गीतों को चिरजा भी कहते हैं। चिरजा। 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 चिरजा भी कहते हैं। यही लिखना दूसरा नोट में। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो। अब ये क्षेत्र विशेष के नाम से है। बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। एक महिला को इसी में लिखना।
एक महिला को बिच्छू खा जाने पर, एक महिला को बिच्छू खा जाने पर वह अपने पति को, वह अपने पति को दूसरी शादी का, दूसरी शादी का संदेशा देते हुए, दूसरी शादी का संदेशा देते हुए गाती है। चिरमी गीत। चिरमी, चिरवा नहीं, चिरमी। मालवा, मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश। नवविवाहित महिला, नवविवाहित महिला अपने पिता और, अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में गाती है। अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में गाती है। डोला मारू गीत। डोला मारू गीत सिरोही प्रदेश में, सिरोही में गाया जाने वाला, सिरोही में गाया जाने वाला श्रृंगार गीत। श्रृंगार गीत। मुमल, मुमल। जैसलमेर में, जैसलमेर में गाया जाने वाला, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगार गीत। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगार गीत। जोरावा गीत। सारे बताऊंगा अभी। जोरावा, बड़ी खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये श्रृंगार गीत है। नहीं आया समझ में? जोरावा। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में, जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला, कौन सा चल रहा है? जोरावा गाए जाने वाला विरह गीत। जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत। मरसिए, 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 मरसिए। मरसिए गीत। मृत्यु गीत, मर जाता है ना कोई आदमी, मृत्यु गीत। मरसिए मृत्यु गीतों को बोलते हैं। मृत्यु गीत। आडूला, आडूला, आडूला। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, ह,
हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला मृत्यु गीत। मृत्यु गीत। हमसीडो। हमसीडो। हम हमसीडो। आदिवासी जाति का आदिवासी आदिवासी के कोष्टक में लिख लेना मेवाड़। मेवाड़। मेवाड़ के स्लैश लगा के लिखना पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र। आदिवासी जाति का युगल गीत। युगल। भीलों का है, वैसे सभी जाति आती है इनको। आदिवासी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। सुवटिया। 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 आदिवासी जाति का विरह गीत। ऐसे लिखो पटेलिया गीत, लालर गीत, बिछिया गीत। पटेलिया गीत, लालर गीत और बिछिया गीत। पटेलिया, लालर, बिछिया। पटेलिया, लालर, बिछिया। आगे लिखो ऐसे तीर लगा के। आदिवासी जाति के आदिवासी जाति के लोकगीत। आदिवासी जाति के लोकगीत। कितने क्या हो गए? मारवाड़ के गीत लिखाए क्या? गोरबंद, गुडला। देखो गुडला गीत। गुडला जी। गीत वो नृत्यों में लिखाया हो। गुडला गीत मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत। गोरबंद गीत। गोरबंद। गोरबंद। मारवाड़। मारवाड़। लिखो गोरबंद ऊंट के गले का। गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण होता है। ऊंट के गले का एक आभूषण भी होता है। गणगौर गीत। गणगौर गीत। मारवाड़ और ढूंढाड़ में मारवाड़ ढूंढाड़ में गाया जाने वाला लोकगीत।
गाया जाने वाला लोकगीत। तीज। तीज। ढूंढार क्षेत्र का लोकगीत। ढूंढार क्षेत्र का लोकगीत। कागा। कागा गीत। कौवा वाला कागा। कागा गीत। मारवाड़। पुस्तक में लिखना विरह गीत। विरह गीत। यह किसी की। यह किसी की। कागा। मारवाड़। विरह गीत। आगे लिखो, यह किसी की प्रतीक्षा में। किसी की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत भी है। पाला गीत। पाला पालो पड़ जाता है ना फसल पे। पाला गीत। शेखावाटी क्षेत्र का। शेखा- शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत। शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत। रतन राणो। रतन राणो। रतन राणो। शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र का मिलन गीत। शेखावाटी क्षेत्र का मिलन गीत। पपैयो। 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 शेखावाटी और मारवाड़। शेखावाटी और मारवाड़। दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन का आदर्श गीत। दाम्पत्य जीवन का आदर्श गीत। कुर्जा। कुर्जा। मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। कुर्जा। मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। पीपली। पीपली। मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत। पीपली। मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत। केवड़ा। 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 मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत। पीपली में क्या लिखा है? मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। विरह गीत। पीपली मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। केवड़ा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत। पनिहारी गीत। पनिहारी एक गीत भी है, पनिहारी एक नृत्य भी है। पनिहारी गीत। यह पतिव्रता पत्नी का। यह पतिव्रता पत्नी का लोकगीत है।
केसरिया वालम, केसरिया वाल, केसरिया वालम। राजस्थान का लोकगीत माड़ गायन शैली में गाया जाता है। माड़ गायन शैली में गाया जाता है। केसरिया वालम, माड़, माड़। मारवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाते हैं ना उस शैली को बोलते हैं माड़ गायन शैली। माड़ गायन शैली में गाया जाता है। माड़, माड़ गायन शैली में गाया जाता है। यह राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान का लोकगीत है। इसे सर्वाधिक बार इसे सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया। अल्लाह जिलाबाई ने गाया। क्या? अल्लाह जिलाबाई, जिलाबाई। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने लोकगीतों को लोकगीतों को हमारी संस्कृति का पहरेदार कहा। महात्मा गांधी ने लोकगीतों को हमारी संस्कृति का पहरेदार कहा। पहरेदार कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा हमारी संस्कृति लोकगीतों के लोकगीतों के कंधे चढ़कर आई है। लोकगीतों के कंधे चढ़कर आई है। देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने कहा, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने कहा लोकगीत हमारी संस्कृति के, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। मुख बोले चित्र हैं। मुख बोले चित्र हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा लोकगीत हमारी संस्कृति में लोकगीत हमारी संस्कृति में सुख समृद्धि लाने के, सुख समृद्धि लाने के परिचायक हैं या सुख समृद्धि लाते हैं। सुख समृद्धि लाने के परिचायक या सुख समृद्धि लाते हैं। ये तुम्हारे लोकगीत है। देखिएगा मैं बताता हूं। घूमर लोकगीत नहीं है, लोक नृत्य है। लोक नृत्य के साथ लोकगीत गाते हैं। लोडी, हाँ इंडोली तो गाते हैं। श्रावण के महीने में झूले झूलते हैं ना, तो इंडोली गीत गाया जाता है। हाँ एक गीत और रह गया, हरजस। हरजस लिखो, हरजस, हरजस। हाँ
ये एग्जाम में आने वाला आ सकता है। हरजस गीत, हरजस। अरे तू लिखने में जल्दी मत किया कर बेटा, काट इसको शेखा बाटी को, बहुत जल्दी करती है। सम्मान्य व्यक्ति के, माननीय व्यक्ति के, तो शेखावाटी के सब कुछ शेखावाटी में ही होता है। सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर, सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर गाया जाने वाला गीत। यह गीत मोबाइल में देखकर भी, यह गीत भगवान कृष्ण और राम पर आधारित गीत होता है। यह गीत लिख लियो मोबाइल में देखकर, यह गीत भगवान राम और कृष्ण पर आधारित है। देखिएगा, समझाए थोड़ी मैंने ये। बताओ पहला कौन सा? विनायक गीत, सब जानते हैं ये। और देखो, ये बहनों को सब आते हैं ये, ठीक है? नहीं आते? तेरे को आते हैं? सब आते हैं ये? क्यों, तेरे क्या काम पड़ा है इनसे? हाँ, मम्मी के साथ जाते थे। नहीं, इसमें क्या आते हैं? तो मैंने लिखा तो इतने दिए में से पूछे एग्जाम में 5-7 ही जाते हैं। जोरावा है, जोरावा आए हुए बता रहा हूँ, हरजस है, पोलियो है, एक बार मरसियो भी आया था, मरसियो क्या होता है, पटेलिया लालर बिछिया भी आया था। कोई बात नहीं, सारे देखते हैं, क्योंकि कल्चर में अपनी शादी होती है, शादी ब्याह में भी बुलाए हुए आते हैं, कोई खत्म हो जाता है तो भी विशेष तौर से, क्योंकि बातें मत करो यार। और एक की ज्यादा हुआ पटेलाई में आगे बैठ जाना, धूप आ रही है, कमरा में धूप आ रही है। तो क्या राजस्थानी कल्चर में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है, इसलिए बहनें इनको जानती हैं। कोई भी काम होता है, आपने घर में देखा होगा, कोई भी काम होता है ना, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और गणेश जी की पूजा की जाती है ना, उस समय गीत गाया जाता है विनायक। अरे और तो दूर, कोई गीत बुलावे शुरू होते हैं ना, तो महिलाएं सबसे पहले गीत भी विनायक का ही गाती हैं, सबसे पहले गणेश जी का ही गीत गाया करती हैं। तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत में गणेश जी की स्थापना के दिन कौन सा गीत है? विनायक। कौन सा? विनायक गणेश जी का ही पर्यायवाची है। गणेश जी का पर्यायवाची भी क्या होता है? विनायक। तो गणपति स्थापना के दिन कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक। कौन सा? दूसरा कौन सा? सेंजा। लोकगीत ही, गीत तो होते नहीं है, लोकगीत ही होते हैं कल्चर में। गीत तो ये चलते हैं, संदेश से आते हैं, है ना? राजस्थानी संस्कृति में लोग गीत ही होते हैं। सेंजा, छोरी 16 सोमवार का व्रत करती है, ये सेंजा है। हे भगवान, बढ़िया सा छोरा मिल जाए, है? ये सेंजा है। देखो, इसमें कोई दौरा नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। हर लड़की चाहती है, हर लड़का चाहता है कि ये लड़की मिले और एक लड़का अच्छा मिले। अरे ठीक ठाक मिल जाए, तू मिल जाएगा ने, बाकी तो करम ही फूट के बेचारी के। आज से हम, हमारी जनरेशन से पहले सब लोग, पता है, शादी के लड़कों के बारे में बताता हूँ, लड़के क्या सोचते हैं, लुगाई सुंदर होनी चाहिए। एक सेकंड,
पर इस बार में तो हाँ, खड़ा हो जा आस्था। हो जा हो जा। हाँ, आप क्या सोचते हैं बता। बस मिल जाए। तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है क्या? हो रखी है। बैठ जा। आजकल सोच बदल गई है समाज परिवार को देखते हुए। आजकल लड़का सुंदरता को महत्व नहीं देता, ये महत्व देता है कि परिवार में एडजस्ट हो जाए, संस्कारवान हो जाए। वो जमाने गए हैं। आज से 15 20 25 साल पहले लोग ये वो लुगाई सुंदर आनी चाहिए यार, लोगों की साइकोलॉजी थी। अब पता है किसी लड़के से पूछोगे ना कि लुगाई कैसी चाहिए, तो वो ये शब्द बोलता है, क्या मेरे घर परिवार में एडजस्ट हो जाए, संस्कार बना जाए। क्यों? क्योंकि लड़कों ने सोसाइटी को देखा है ना। तो इस चीज का डर सबके रहता है। फिर दूसरा, अच्छी चीजें समाज परिवार में हाईलाइट कम होती हैं और बुरी चीजें जल्दी होती ना। अब ऐसा नहीं है लड़कियां बुरी हैं, नहीं है, लेकिन अपन की क्या है कारण है कि बुराइयां अपन ज्यादा सुनते हैं, अच्छाइयां लोगों की कम सुनते हैं। परिवार में जब 40 लुगाइयां होती हैं, एक घर में 40 लुगाइयां हैं, वो 39 बढ़िया हैं और एक का किसी का तलाक हो गया, वो चर्चा तलाक की चलती है। और वो 39 के सही होने का किसी को वो नहीं है, और एक के खराब होने का उदाहरण देते हैं लोग। और मैं कहूंगा तो थोड़ी सी आपको मजाक लगी, आप बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कतई दयनीय स्थिति में हूं इस समय। दोनों नाक बंद है मेरी, और मुझे अब डर लगने लगा है। डर इस बात का कि कितनी तबीयत खराब हो जा आदमी की, कितनी तेज जुकाम हो जा, दोनों नाक एक साथ कभी बंद नहीं होती, एक नाक ही बंद होती है। अभी मैं जांच करवाऊंगा, देखो किस वजह से है। दोनों नाक कभी बंद नहीं होती, डॉक्टर बोलते हैं, साइंस बोलती है। मेरी दोनों नाक बंद है, मैं मुंह से सांस ले रहा हूं इस समय। और दोनों नाक बंद होने का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी होना। तो हाँ, होगा तो क्या, और हो जाए तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ है भी नहीं। ए, खुश नहीं हो रहे हो, है ना। वैसे मेरी उम्र मैंने पूछी थी एक पंडित जी से, पता नहीं पंडित जी ने फेंकी थी या फिर बताई थी, 86। तो मैंने उस दिन पंडित जी क्या बोला, पंडित जी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, और रेस को कम करके 60 पे पहुंचा दे बस। 60 से ज्यादा मरम्मत है फिर। पर और वो, अब गोरे गुरु जी हमारा बाबा तो 75 साल को है, वो देसी घी है भाई। वो अरे 98 भी तुम्हारी 60 से भी जब कम है वो 98 का है ना, तुम्हारी 55 पे ऐसी हालत हो जाएगी। 55 पे भी पता नहीं, तुम 55 पे तो देखना तुम कैसी हालत होगी। यदि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से कम नहीं की ना, तो आज से 30 साल बाद में सरकारी नौकरी निकलना बंद हो जाएंगी, गारंटी है मेरी। यदि 60 साल से कम नहीं की ना, तो दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से कम करनी पड़ेगी, या पिता की जगह बेटे के लगने का प्रावधान खत्म करना पड़ेगा। बाकी आधी दुनिया तो बाप की जगह ही लग जाएगी। बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत दिलखुश आदमी हो, मोनू गुजर, क्लास में बैठे बैठे मैसेज कर रहे हैं। पूछ लो ना मोबाइल में, जानू ना गया मोनू है, ए ना है, अच्छा वो दूसरों का 11 वाला, 11 वाला कौन सा? अच्छा वो हो गया। यार ये छोरा बड़ा बदमाश है यार। तू आके नहीं रहा मोनू कोचिंग? चलिएगा। तो बात चल रही थी अपनी कौन सी, सेंजा। तो अच्छा हाँ, तो ये रियलिटी है। आज लड़कों से पूछते हैं ना कि कैसी बहू चाहिए, तो बोलते हैं कि ऐसी हो जो अपने परिवार में एडजस्ट हो जाए। और ये रियलिटी है। स्मार्टनेस, ब्यूटीफुलनेस 5 दिन ही अच्छी लगती है। 5 दिन बाद में जब घर में कलेश होता है, घर जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें चुभती हैं। वो
और पता है फिर कि आप अब किस्मत को दोष देता है आदमी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई खराब नहीं है भाई, उन्हें लखन ही ऐसे देखे थे, कोई बात नहीं। तो लोग, छोरियां सोचती हैं बढ़िया पति मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, उसको कहा जाता है सेंचा। वो अपने पति की, सॉरी, योग्य पति की कामना करते हुए कौन सा गीत गाती है? सेंजा। कौन सा? गणपति स्थापना के समय। कौन सा? योग्य पति की कामना करते हुए सेंजा। कौन सा? तीसरा कौन सा? मोरिया। देखो कल्चर तो वाकई में वही थी साहब, अब तो कल्चर बची नहीं है, अब तो कल्चर बची कहाँ है। बाकी आपने तो सबने ये मॉडर्न कल्चर देखी है। बाकी पहले सगाई हो जाती थी, है ना, सगाई हो जाती और शादी नहीं होती, तो क्या उन पहले के लोगों में इमोशंस नहीं थे? थे इमोशंस, उनमें भी थे इमोशंस, आज भी हैं। आज तो बल्कि इमोशंस खत्म हो गए, बाकी इमोशंस तो उन्हीं लोगों में थे। वो आजकल तो बच्चा, छोटा बच्चा भी परेशान होता रहता है, माँ को ज्यादा परवाह नहीं रहती। उस समय बच्चा यदि रो जाए ना, दादी माँ लुगाई को घर में से निकाल दे बाहर, छोड़ा रो, और भूखा रो जाए, बच्चा भूखा रो जाए, फेंक दे घर में से बाहर। तो पहले लोगों में इमोशंस बहुत हुआ करते थे, आजकल खत्म हो गए। आप मेरी बात मानो, वैसे मानोगे नहीं आप लोग, और मानना भी मत, क्योंकि आज के जमाने में यदि मेरी बात मानी तो शायद परिवार टूट जाएंगे, है ना। मैं उस जमाने की बता रहा हूँ, मेरे टाइम की, जो ज्यादा बेटर था। मैं दोनों के बीच का था, कि ना तो उस समय इमोशंस खत्म हुए थे और ना ज्यादा इमोशंस थे। सगाई और शादी के बाद, फिर भी मानना मेरी बात, सगाई और शादी के बाद तुम जो मोबाइल पे बात करते हो ना, ये मत करना। यदि सगाई और शादी के बाद मोबाइल पे बातें की ना, तो जिंदगी का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। कारण बताता हूं, क्योंकि सगाई और शादी के बीच में आपने बात की, आप क्या बात करोगे? मेरे को एक बात बताओ, मोबाइल बंद करो चौधरी। हाँ, मत भेजे वागू, नौकरी तो गुरुजी ने मना करी है। कारण बता रहा हूँ, समझाना उसको। उसका कारण है, क्या बात करते हो आप? क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बात करो? खाना खा लिया है? नौकरी मेरी बाबू ने खाना खाया? पर कान के नीचे बाबू ने खाना खायो? किसने बोला? खा लिया, खा लिया। तो इसके अलावा जो भी बातें होती है ना, सब फालतू की होती है। उसमें से परिवार का कोई ना कोई लू पॉइंट निकलता है मुंह से, कोई ना कोई नेगेटिविटी मुंह से निकलती है। फिर नेगेटिविटी निकलेगी तो आपकी कोई ना कोई कमजोरी निकलेगी, और वो पुरानी बात है। हाँ। और वो कमजोरी आगे चल के नासूर बनेगी। आदमी जब पूछता है ना, तब तो बड़े इंटरेस्ट से पूछता है, कुछ था क्या, है क्या, और लास्ट में जब वो बात है ना, वो चुप, रियलिटी बता रहा हूं मैं, वो बातें चुभती हैं, और अक्सर ये चीजें परिवार को तोड़ देती हैं। पहले के लोगों के अंदर इमोशंस थे, तो वो इन इमोशंसों को गीतों के माध्यम से प्रकट करते थे। और वह लड़की जिसकी सगाई तो हो गई, लेकिन शादी अभी नहीं हुई, तो वो अपने प्रियतम को याद करती है, और प्रियतम को याद करते हुए कौन सा गीत गाती है? मोरिया। कौन सा? गणपति स्थापना के समय विनायक। कौन सा? योग्य पति की कामना सेंजा। योग्य पति की सगाई और शादी के बीच मोरिया। सगाई और शादी के बीच अगला कौन सा? बधाई। ये सब जानते हैं। तुम्हारी सगाई होगी तो भी बधाई हो, रजिस्ट्री हो गई, बधाई हो, रजिस्ट्री दोनों तरह की रजिस्ट्री हुई, बधाई हो। हाँ, एक मंजिल का मकान बन गया, बधाई हो। दो का बना, बधाई हो। मतलब वो एक मंजिल का मकान मतलब एक बच्चा, दो मंजिल का मकान मतलब दो बच्चे, है ना। जो भी काम होगा, हर चीज में स्टार लगे, बधाई हो। हर चीज में बधाई दी जाती है आपको ना। बन्नी, बनना और बन्नी, देखिएगा ये। बनना, बना का मतलब होता है श्रेष्ठ, योग्य, या बन्नी योग्य। शादी होगी तुम्हारी, शादी होना तो मेरे कहने से शादी करना गांव से। गांव की शादी में बहुत मजे आते हैं। जैसे देखो, शहरों से शादी करते हैं ना, तो एक ही दिन में सारे काम खत्म हो जाते हैं।
7 से 9 लगन टिको, 9 से 11 भात, 11 से 3 महिला संगीत, 3 से 5 और कछू और सल्टारो। वाह। गांव में एक दिन में बैठ जाऊं मैं, फील नहीं आएगा मेरे को पढ़ाने में यार। मैं कसम से, तुम लोगों का इतना स्नेह है जो ले आए, वरना को बुला दे कोई हेकड़ी दिखा के। हम्म। मैं जाता हूँ बैचों में। तुम एक बार धाप के पढ़ लो, बाकी भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है अभी तो जहाँ कहेगा ना वहां करवा देंगे, बस सरकारी नौकरी ना लगवा सके। धाप के पढ़ लो, एक बार जी लगा के पढ़ लो। और मेरा पर्सनली कहना है, ये इतना पढ़ लो कि भगवान भी मजबूर हो जाए कि यार दे दे इसको, ये पीछा नहीं छोड़ेगा अपना, दे दो इसको, ये छोड़ने वाला नहीं है, दे देगा वो, दे देगा। सुप्रीम पावर है धरती पर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो इसको चला रहा है। नहीं, बगैर मॉनिटर के तो परिवार ही खत्म हो जाते हैं यार। जिस परिवार में योग्य मॉनिटर नहीं होता ना, नेतृत्व करता यदि अच्छा नहीं होता ना, तो परिवार अक्सर टूट जाते हैं। तो इतनी बड़ी धरती है, इसको कोई ना कोई चला रहा है, तो सुप्रीम पावर तो है। मैं अभी आ रहा था तो रसखान जी की स्टोरी आ गई थी ऊपर, तो उसको सुनते हुए आ रहा था। रसखान मुस्लिम थे एक, सैयद, है ना, और भगवान कृष्ण के भक्त हो गए हो, उनको मिले थे। तो सुप्रीम पावर है, करो तुम तो काम, तुम्हारी सगाई करवा देता हूँ अभी तो देखो। ऑनलाइन नहीं दिख रहा फेस, दिखा देंगे, ये ले भाई, अब दिख जाएगा, है ना। बोर्ड आ गया, अब दिख जाए। कौन सा है, बन्नी, बना, बना का मतलब होता है श्रेष्ठ, योग्य व्यक्ति। और आपने देखा होगा सम्मान सूचक शब्द होता है। गांव में, गांव से सर करना शादी, आपने देखा होगा कि राजघरानों में बड़ा बेटा या राजकुमार जो होता है उसको बना ही बोलते थे, है ना, और बेटी को वहां पे भी बन्नी बोलते हैं। उस राजकुमार से तुलना की जाती है उस समय उनकी। तो गांव से शादी करते हैं, गांव में एक दिन में तो महिला संगीत, एक दिन में चाक, एक दिन में भात, या 2 घंटा में खत्म। गांव में महिला संगीत का डीजे जब तक बंद नहीं हो, जब तक लड़ाई ना हो जाए। डीजे लड़ाई पे बंद होगा, वरना बंद ही नहीं होगा। तो और देखो, दूल्हा कोई काम नहीं करता साहब, है ना, दूल्हे से चाय मांगता है ना, दूध आता है। गांव में से शादी करोगे तो आज चाची जमा रही है, कल ताई जमा रही है, परसों बड़ी ताई, छोटी ताई, जमाती नहीं जमाती। और ये मत सोचना लड़कों को जमाती है, लड़कियों को जमाती है बराबर। नहीं, लड़कियों की इज्जत ज्यादा होती है। और देखो कहीं भी जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा रे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक साथ में चलता है जो भी चलता है शादी के अवसर पे। देखा है ऐसा माहौल, तो घी भर भर के पता से खिलाती हैं। मैंने गलती की वो आप मत करना। आप लोग जरूर गांव से शादी करना, और 15 दिन की छुट्टी पहले, 15 दिन की बाद कम से कम। हमने शादी के अवसर पे गलती की, हम शादी से 3 दिन पहले ही पहुंचे। यही कोचिंगों में थे, छुट्टी उस समय वैकेंसी आई हुई थी सेकंड ग्रेड टीचर की, भयंकर मारा मारी चल रही थी। लगन की रात को पहुंचा तो लगन वाले दिन ही, मतलब लगन से एक दिन पहले पहुंचा, तो लगन वाले दिन बहुत बड़ा परिवार था, तो किसी ने कुछ जमाया, किसी ने कुछ जमाया, एक ही दिन में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी। यदि किसी के नहीं जमे तो अभी नाराज है, ले हमारे घर पे तो आया ही नहीं तेरा छोरा। और महिलाओं में होती है। मैंने फिर मेरी माँ को बोला, मैं मम्मी, मैं यदि 15 दिन पहले आ जाता तो ऐसे ही जमाते क्या, कि और कहा, तभी तो कह रही तो थे मैं, आजा आजा, वो आई ना रहो तो मानी ना हमारी। और फिर पता है, वो कहती है, दे दे किए थे तेक से में सलट के, इनके छोरा को ब्याह जो हमने चूरमा बाटी जमाए पूरे परिवार को, हमारे तो कच्छी ना आयो, नहीं समझे। मतलब ये भी ऐसे गांव में होड़ की भावना रखते हैं कि इसके परिवार, इसके छोरे के समय में तो हमने बिंदौरी निकाली थी। बिंदौरी की रस्म बहुत बड़ी रस्म होती है, बिंदौरी निकाली। तो महिलाओं में होता है ऐसा। मेरी माँ बोलती इनके बेटे के अवसर पे हमने इतना ही किया, वो किया वो किया, हमारे पे तो कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, टेंशन मत। तो वो लड़का, हाँ, क्या हुआ?
जिंदगी में जो भी काम करो एक बार करो, अच्छे से करो। नांगर, हाँ ना, अरे नांगर पे कहाँ पहुंच गो तू भाई, नांगर है तू। तू 11 तू ले बैठे हो भाई। तू प्रदोष पे तो सीधे वहां पहुंचो 11 बार पे, और वहां पे तो 11 से पहुंचो, और यहाँ जेमे के लड्डू चल रहे और तू नांगर कर रहे हो। नांगर समझते हो, मकान को नांगर। मांगर में कौन जीमता है? अरे बेटा वो मांगर ना हो, बिंदौरा हुए। कहाँ की है, जापान की? अरे वो रस्मी हो, तेल मांगर नाम होगा को मांगर। हम अपन मांगर के बिंदौरा थे, लोके मांगर लियो या ने, वो बिंदौरा हुए करे। देखिएगा सर, आपने वो सगुन और निर्गुण, अच्छा ठीक है, वे लिखा दो। तो अब शाम को गीतों का बुलावा दिया जाता है, परिवार की महिलाएं गीतों का बुलावा दे जाती हैं। चाची बन्नान को बुलायो है, चाची बन्नीन को बुलायो ना दियोगा। कहाँ की तू, नागौर में नहीं दे बुलायो? अच्छा तूने ना दियो, तो बन्नार बन्नियों का बुलाया। तो ध्यान रखना परिभाषा कैसे आएगी। लड़के की शादी पर शाम को गाया जाने वाला गीत बन्ना, और लड़की, ये बन्ना बन्नी के गीत हमेशा शाम को गाए जाते हैं, सुबह नहीं गाए जाते। लड़की की शादी पर शाम को गाया जाने वाला गीत बन्नी। अगला कौन सा है, उगड़ी। देखो शादी के अवसर पर आपने देखा होगा कि शादी पर सर्दियों के दिन शादी करना गांव में बड़ा चंगा मजा आता है। अब तो खैर गांव में भी फैसिलिटी बहुत हो गई। बाकी हमारी, हमने जब मेरी बहन की शादी की थी, जब हम ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही हुआ करते थे, तो गांव में टेंट को सामान अलग आ रहा है, डेकोरेशन वालों अलग आ रहा है, जनरेटर वालों अलग आ रहा है, और हलवाई अलग आ रहा है, और पानी भरने के लिए खेतों पे जा रहे हैं, ट्रॉली में ड्रम भर के लावे, और तो कहीं ट्रॉली खचक जावे ही, है। हलवाई आयो तो चीनी लेकर आए, गीत गाए, भट्टी पूजन होता है। कौन जानता है जयपुर में, सिटियों में इनको अलग अलग रस्म हुआ करती हैं। और देखो अक्सर गांव में लड़ाई तो है ही जाए, है, कोई कच्ची ना है तो फूफा जी जाए नाराज है जाए। मुझे इसकी भी टेंशन है आजकल। क्या नाम तेरा बेटा? चिड़िया? डॉक्यूमेंट्स में भी चिड़िया नाम है? नहीं, बहुत सुंदर नाम है। अरे जूता दूंगा खोपड़ी उतार के, किसी ने कुछ बोल दिया तो ध्यान रख लेना इस मामले में। मैं कितनी बार समझाता हूँ आपको कि सोच मस्त है, चाहिए, कोई बात नहीं, आपका नाम चाहिए, बहुत बढ़िया। इनसे तो दूर रहो और मस्त रहो जिंदगी में। रियलिटी है ये, कभी किसी को कमेंट्स नहीं करना, कुछ नहीं करना जिंदगी में, सोच बड़ी रखनी है यार, दिक्कत। और तुमको मैंने इतना समझा दिया, और ई गुजर है ना, ई, हाँ, ए तू वो जर्मन सेपर्ड से। कोई दिन गर्ज को ना, यही शकल पता कैसी है, यही ऐसा लगेगा पेटी ने मोटरसाइकिल को पूजन करके माला टांग रही हो है। और ई कच्छी का, ई कच्छ, तो फिर चुप रहकर, है ना। तू ऐसी टेंशन में क्यों रहती है बेटा, कोई बात है? बहुत सोचती तो बहुत है, कह रही है। हंसती भी है, पहले तो ये खूब हंसती बोलती थी, अब तो ये बिल्कुल ही। जैसे बंदर भांग खार बैठ जाए ना, बंदर को भांग खिला देना आप कभी, बंदर भांग खा के सुट जाएगा। ध्यान से सुनती है, तू मॉनिटर है की, चलिएगा। तो गांव में शादी की खूब रस्म होती है। और आजकल तो देखो लड़के और लड़की वाले में अंतर ही पता नहीं चलता, कौन लड़की वाला है कौन लड़के वाला है। बाकी पहले जब शादी होती थी ना, लड़की का भाई तो दूर से ही नजर आता था, ये लड़की का भाई है, दूर से पता चलता।
बेटा एक ही पाजामा में पूरी शादी कर ले वो, लड़की के भाई की बहुत बढ़िया। और पाजामा भी लास्ट में तो ध्यान तक रहे वो, फिर धीरे धीरे चढ़ के यहाँ पे आ जाओ, ऐसी पोजीशन रहती थी। सर्दियों के दिन, सर्दियों के दिनों में अपन क्या करते, दिन भर योजना बनाते, दिन भर तो काम करते, रात भर योजना बनाते, यार ये करना है, यहाँ के बाद ये करना है, फिर ये करना है। और काम का सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए रात भर लग जाती थी। और सर्दियों के दिन गांव में पता है मेहमान सोने आते थे। गांव के मेहमान बड़े चंट होते हैं। गांव में इतनी सोने उठने की व्यवस्थाएं कहां से होती है? टेंट पे कितने को रजाई ले आओ तुम, टेंट से पहले कितनी रजाई ले आओ, कम पड़ जाती थी। क्यों? मेहमान बड़े बदमाश, दो की तकिया लगा ली, एक रजाई नीचे उछा ली, एक ऊपर ओढ़ ली, और ऐसे घेरा मचावे जैसे बारात की बस में घेरा मचावे। सपोज करो मैं मेरे पापा जी की बात बताता हूँ, मैं मेरे मामा के गया या बुआ के गया, तो देखो खुद की रजाई की व्यवस्था अलग, हमारी अलग, छोटे की अलग, सबकी। तुम यहाँ सो जी, तुम यहाँ सो जी। और भाई साहब इतने खतरनाक बापू हुआ करते थे, बाहर चाहे कोई फंक्शन चल रहा हो, सुबह देवे रजाई में, सो जा सो जा। क्यों? रजाई गिर जाएगी पीछे, उनकी यही टेंशन, रजाई गिर जाएगी बाद में। हम लोग कह रहे कि हम रात भर सो भी ना है, तुम रजाई की क्यों परवाह कर रहे हो? लेकिन नहीं, सो जा, रजाई गिर जाएगी, बड़ी टेंशन। इतने खतरनाक हुआ करते थे। जैसे सपोज करो हमारे गांव में मेरी शादी है, बहन की शादी है, मेहमान आए, तो जैसे आज लगन का प्रोग्राम है तो 3-1 बजे आ जाएंगे, और राम राम साहब, और फिर पड़ोसी के घर पहुंच जाएंगे, राम राम साहब। गांव में चाहे पड़ोस से आना जाना नहीं है, लेकिन मेहमानों की पूरी आप भगत करते हैं वो, राम राम साहब, आओ साहब, आओ साहब। चाय पानी पीते ही फिर पड़ोसी पता है क्या बोलता? साहब रात को नहीं आ जाइए, सो गए। तो फिर पता मन ही मन में कहा सोचो, यही कि हमारा तो आए हो। मतलब रात की व्यवस्था हम दिन में कर लेते थे अपना जुगाड़। और फिर पता आके वे साहब मैं तो मेरी व्यवस्था कराया हूं वहां पे, जिसके घर में शादी होती थी उसके कितना पता नहीं लेटा मेरे कितना खाना मिले, तो सुबह सुबह छाछ रावड़ी वहां पी आवो, कंधा पे स्वाप ये धर के साहब हो भाई साहब, पक्को कतई। गांव में मेहमानी बहुत गजब हुआ करती है? हाँ अभी भी होता है गांव में। तो गांव में जिंदगी बहुत जन्नत है साहब, बहुत अच्छी जिंदगी है। ये तो कुछ मजबूरियां हैं साहब जो यहाँ रहना पड़ता है, वरना जिंदगी जीना तो गांव में ही हुआ करता है। और अपन रात भर योजना बनाते कि बहन की शादी है, कल ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। अपन को सुबह 4 बज जाती थी। फिर बहन का भाई सोने की कोशिश करता है, इतने इतने देखो रजाई देखो, तो रजाई ना मिले, कहीं रजाई नहीं मिलती थी। फिर अपनी बूढ़ी अम्मा आपने देखी हो तो, बूढ़ी अम्मा सुबह 4 बजे, 2-3 अम्मा रहे घर में, 2-3 बड़ी बूढ़ी हमेशा रहेंगी परिवार में, और बड़ी बूढ़ियों का लगाव भी ज्यादा हो जाता है। तो जिसके घर में शादी होती है ना, उसी के घर सोती हैं वो। अरे यार माँ, गीत गाने, फलानो करना ढिकानो। और चाहे अपन वैसे सम्मान करे या नहीं करे, लेकिन शादी के टाइम पे तो उन्हें वही रखे। क्यों? कौन कौन सी रस्म होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या होंगी, वो बड़ी बूढ़ी माता बताती रहती हैं। तो 2-3 अम्मा माई सोती रहे, अम्मा 4 बजे उठ जाती है। अपन सोबे की जुगाड़ बैठा में, कहीं रजाई नहीं मिली। अम्मा से पूछी, अम्मा को रजाई है का? कहूँ ना है बेटा, यही में आ जा, मेरी रजाई में सो जा। बड़ी बूढ़ी अम्मा तो ये नहीं है, अम्मा तू सो जा। फिर अपन अपना जुगाड़ बैठाते, कहीं नहीं मिलती तो चाय जो की बगल में घुस जाए, हर किसी की बगल में घुस जाते हैं। सुबह उठ के देखा तो पता नहीं कौन के संग रात में कार दे, पता ही ना चलो। कोई अनजान आदमी था, हम जानते नहीं है उसको, उसकी बगल में सो के आ गए। वो सुबह जो अम्मा उठी थी वो क्या गाने के लिए उठी थी? कुकड़ी। क्या गा रही थी? कुकड़ी। स्थानीय भाषा में बोलते हैं इनको कुकरा। क्या बोलते हैं? कुकरा। परिभाषा के रूप में पूछा जाए तो परिभाषा के रूप में, रात गुजर तू पीछे जा बेटे आज यार, ठीक है। परिभाषा के रूप में पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा? कुकड़ी। कौन सा? रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाता है कुकड़ी। अगला कौन सा? पीठी। अरे यार वो बहुत मजा भाई है। बेटा गांव में कोई असली सी भाभी हुई ना तो तेरी दाढ़ी में घुस देगी, यार ध्यान रख लीजिए। यहाँ में जो लगा नहीं देने, डाबर चिपकावेगी यहाँ डाबर। और तो लायक तो एक रस्म आ रही है, अभी देखियो तू, झिलमिल। अभी तो झिलमिल में देखूंगा तो यार झिलमिल में करूंगा बेटा। पीटी। शादी के अवसर पर जो हल्दी लगाते हैं ना, हल्दी, हल्दी की रस्म को कहा जाता है पीठी। मैं, आप कौन से गांव में? जापान से हूं यार, प्रॉपर यार। कांगसी हो।
देखो, आपका बचपन पता नहीं, हमारे बचपन की घटना बताता हूं मैं। आपके जुआ पड़ी है क्या? जुआ किस किस के नहीं पड़ी जुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिनके जुआ नहीं पड़ी, जुए नहीं जानती? जू जू हाँ, जिनके जुआ नहीं पड़े उनको मर जाना चाहिए। हाँ, जुआ ना पड़ी तो जुआ ही नहीं पड़ी तो कहा पड़ी भैया? लीग। तो मैं लड़कों की घटना बताता हूँ, हमारे पड़ी थी बचपन में, खूब जुए पड़ी थी। तो जुए पड़ जाती, हो सकता है ये लोग अच्छी परवरिश में रहे हो। हमारा तो बचपन वही मिट्टी मिट्टी में खेलना, वही मिट्टी लाई और मिट्टी, तू मेरे मूड पे मैं तेरे मूड पे। तो वो बचपन बहुत बढ़िया हुआ करता था। तो जुआ पड़ जाती, मम्मी बैठ जावे देख पे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे हम। मम्मी थोड़ी देर बैठती, हम रोए, मम्मी 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 छोड़ दो, मम्मी छोड़ दो, और भाग जाते थे। मम्मी के अंटर हम चढ़ जावे हम रविवार को, तो एक वो देखिए कहाँ खाई है, वो कांकड़ी में बहुत बारीक होती है, और बाहू में धागो बांध ले भाई, और जब बैठा घर घर धुआंधार, फिर हम रोते थे। तो रोते थे तो माँ हमको मनाती थी, और मनाते हुए कौन सा गीत गाती? कांगसियो। मतलब बाल बनाते समय, ये जुए की तो फोकट का बहाना है ये तो। मतलब जब भी वो बाल, अब ये जुए से याद रहेगा तुमको हमेशा, कांगसियो। तो बाल बनाते समय कौन सा गीत गाया जाता? कांगसियो। कौन सा? कौन सा? तो मैंने एक बताया होगा, काजलियो। मैं चाहता हूं इसमें से, लोकगीतों में से कृष्ण आना चाहिए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, वो तो आएगा वहीं से आएगा। क्योंकि लोकगीतों को, आज से पहले तुमने कभी लोकगीत सोचा होगा ना, तुमने सोचा होगा छोड़ दूंगा मैं इनको, एक जैसे होते हैं सारे, लेकिन सबको याद हो जाते हैं। मैं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए, आप खुद भी पढ़ते ना तो भी याद हो जाते। लेकिन अक्सर बच्चा क्या सोचता है, अरे यार मेरे से लोकगीत याद नहीं होंगे, मेरे को कौन से आते हैं ये, और बच्चा छोड़ता है इनको। खुद पढ़ते ना तो एक ही झटके में याद थे। मैंने एक भी नहीं समझाया, यार मैंने लिखा लिखाया था, लिखवाया है ना, उसमें से भी 80% याद हो गए हैं आपको, सिर्फ लिखाने मात्र से। काजलियो, शादी के अवसर पर जब दूल्हा तैयार होता है, तो उस समय सब कपड़े वपड़े पहन लिए, तैयार हो गया, तो काजल की रस्म होती है एक, और काजल हमेशा भाभी लगाती है। और भाभी जब काजल लगाती है ना, तो उसमें गीत गाती है, कौन सा? आज तो ये चाय भी ना पिलावा होगा यार। जब बहुत शानदार व्यवस्था है इनकी यहाँ, उस बिल्डिंग में पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे यदि मैं यहाँ हाँ कर लूँ ना कि ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊंगा, और मैं 12 बजे तक यदि नहीं आऊंगा, तो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चले मास्टर आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम लोग जाओगे नहीं ऊपर कि गुरुजी नहीं आए, और वो लोग आएंगे नहीं नीचे कि गुरुजी आए कि नहीं आए। कौन सा गीत है? काजलियों की बात। घोड़ी घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हे यार। मैं यार अब नकल नहीं निकालूंगा यार, ये नकल निकालने का ही परिणाम है ये। मैं नकल निकालता हूं ना इन लुगाइयों की, परसों मेरे साथ ऐसा ही हुआ यार, और छोरे अलग मजे ले। मैंने कि यार सुनो, मैं लिखा देता हूँ कि नहीं पढ़ेंगे हम तो आज, ये मैं लिखा दूं यार, और नीचे आके गुरु, बच्चे मिलते नीचे, नीचे बोले थे सर नमस्ते, तो पता है मेरी स्टाइल, बोले सर नमस्ते, छूता दूंगा सारे के, गुरुजी तुम सुधार दीजिए। तो उस समय आपने माँ को देखा होगा, अपनी मम्मी गोदी पे सेहरा बांध के दूल्हा बैठा हुआ है, मम्मी पीछे चल रही है ना, तो पीछे महिलाएं गीत गाती रहती है, वो कौन सा है? घोड़ी। ध्यान रखना, दो शब्द है, एक तो है निकासी और एक है चढ़ाई।
घोड़ी गीत जो है वो निकासी के समय गाया जाता है, चढ़ाई के समय नहीं। निकासी तो अपने गांव में होती है और चढ़ाई ससुराल में होती है, यही समझ में है। अपन जब पापा वापा बांध के अपने गांव में निकलते हैं ना, उसको तो बोलते हैं निकासी, और चढ़ाई कर रहे हैं अपन, है ना। तो चढ़ाई कहाँ होती है? ससुराल में। तो निकासी के समय पर गाए जाने वाला गीत कौन सा? घोड़ी। कौन सा? घोड़ी के बाद कामड़। कामड़ आपने देखा होगा। देखो दूल्हा अक्सर शादी के अवसर पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, है ना, काला काला सा हो जाता है। और छोरी और है? और 3 दिन बाद में वही सिस्टम उल्टा हो जाता है, छोरी पता ही नहीं चलता है वही है क्या, और छोड़ा जाओ, ठीक हो जाता है। लेकिन चाहे लड़का कितना ही बुरा क्यों ना हो, लड़के की माँ के लिए, दूल्हा की माँ के लिए वो दुनिया में सबसे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा राजकुमार है, मतलब मेरे बेटे से दुनिया में कोई भी सुंदर है नहीं। ये हकीकत है ये। माँ को देखना, तुम्हारी माँ, तुम पता है जयपुर जाओगे, कई लोगों के जयपुर का पानी से सूट हो जाता है। यहां से गया गोरा बूरा हो गया, पापा पीटते नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं। पापा तो गांव है, गांव में तो पापा 2 टाइम पीटे तो एक आध टाइम तो टेंशन ही जावे ही। तो टेंशन होती तो अपन वहां टेंशन करते, यहाँ कोई टेंशन करने वाला नहीं, बढ़िया आराम से चंगा खाते चंगा रहते। गोरे बूरे हो जाओगे तो गांव जाओगे ना, तो माँ को लगेगा छोरा को नजर ना लग जाए, तो झट से काजल लगा कर नजर ना लग जाए तो वहां पे इस नजर को गीतों के माध्यम से बताते थे। ए ओए तेरी बुरसुदंगो ध्यान रख लियो। वैसे है कि पीठ है ना बड़ी चौड़ी चाड़ी सी है यार। हाँ, यही पीठ भी काम आ सको, कच्ची काम ना आए। लेंटर डरा दे पीठ में। याद ना कही है, मैंने कही है, वो तो कहा दिया लो। तो अभी तो क्या वो काजल लगा के बोलती है, शादी के अवसर पे गीतों के माध्यम से बोलती है कि कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, तो कोई जादू टोना ना कर दे इसके ऊपर। तो दूल्हा को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामार। ये आता है पेपर में। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत है? कामार। कौन सा? कौन सा गीत है? जला। अगला कौन सा? जला। देखो आजकल तो मोबाइल फोन चल गए। आजकल शादी से पहले लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। पहले क्या था, लड़के लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। और अक्सर पहले तलाक के केस, क्लास साइंस के स्टूडेंट, लेकिन क्लास में समझ में जाता है। थैंक यू दिनेश। हम दूध डाला तो थोड़ा सा यार, ऑनलाइन चल रहा है। और मतलब तेने पल डाले हो यहाँ में, यहाँ पे मैं ज्यादा मजाक नहीं कर सकूं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पहचान गया ही बहुत बड़े ठट्टे कर है। नहीं हकीकत है ही, ये बहुत कर रही सरकार है ही। ये एक दिन इतने कर रही कह को, तो मैंने नहीं कही आते फिर यार, तुम्हारी भी कह रही एक दिन। कहा कौन सा काम तेरा? कौन सा काम है? गाम गाम चोरन के काम को पूरो। तू तू जाओ। हकीकत में बहुत ठट्टन को काम है इनको, बहुत ठट्टन को। हैं? देख लियो। नहीं देख, अरे एक दिन वो बात चल रही ना वो गोनादाने इनकी, तो मैं कह रहा हूँ गोनादाने बचे हुए तो लिया यार। बताऊंगा मैं बताऊंगा अभी।
हमारे उधर क्या है, लोग आपके मारवाड़ क्षेत्र में मजाक नहीं करते ज्यादा, और आपके यहाँ मजाक भी होती है ना तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होती है। आपके वहां सिस्टम, जितने सिस्टमेटिक ढंग से मजाक होती है ना जीजे सालों की, आपके वहां तो करते ही कहाँ है, इतना सम्मान होता है जीजा साला जो रिश्ता है ना, इतना सम्मान होता है। बाकी नहीं सम्मान मारवाड़ में, हमारे माँ सारे दे तो काऊ नाम लेके बोले ही ना है, बिना गाली तो बोले ही ना है काऊ, तो बिना गाली साले तो बोल गए तो साला हावी है जाओ जीजा पे। हमारे गांव में एक प्रोग्राम था, तो मेरे गुजरों का दोस्त है, वो मेरे छोटे भाई की शादी में आया, तो मेरे जीजाजी से बोलता है लाओ जी ताश खेल लें। चला ताश खेलने साहब के शर्तन पे खेलेंगे, कि शर्त का है कि देखो तुम जीत गए तो मैं तुम ते जीजा कहूंगा, और मैं जीत गया तुम वो ते जीजा के हो। हमारे वहां मजाकों में भी गुजर जाती है, बहुत खतरनाक मजाक करती साहब, बहुत। तुम्हारे सवाई माधोपुर के और दो साकिन ने तो हमको समझे ही ना है, रियलिटी है ये। भरतपुर और करौली और भरतपुर के गुजर जो हैं, ये दौसार सवाई माधोपुर वालों के साथ संबंध अक्सर बहुत कम करते हैं। और ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते क्यों, क्योंकि ये थोड़े से हैवी पर है, क्योंकि मजाक मजाक बहुत ज्यादा करते हैं। इनके तो हाँ, इनके तो शादी के अवसर पे बेटा एक रस्म होती है ठट्टे, मतलब जैसे एक लगन टीकेकार महिला संगीत का प्रोग्राम है ना, ऐसे मजाकों का एक फंक्शन चलता है शादी के दिन। विशेष तौर से वो चले प्रोग्राम भात वाले दिना, भात मायरा होता है ना, तो मायरे में क्या होता है, भात वाले पक्ष के लोग आते हैं, दूसरे मेजबान पक्ष के लोग आते हैं, दोनों बैठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर मजाक। आज डालना तो मेरे कहने से यूट्यूब पे गुजर मजाक, जब पता चला हुआ तुमको। और एक वो कैमरी को तो बहुत कर रही है भाई, अनौरी वार मुंह चलो। तो कामड़ गीत था जला, आजकल लड़कियां पहले मिल लेती हैं, पहले नहीं मिलती थी। तो जब आपस में नहीं मिलते तो एक मन में एक्साइटमेंट रहता था, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसी होगी, है? मन में रहता था। आजकल पहले ही सब कुछ कोई लेन देन ना है, तो पहले एक एक्साइटमेंट रहता था। तो जब बारात आ गई, बारात में गए होंगे तुम, और आजकल तो बारात कारों में जाती है, पहले बारात जाती थी ट्रैक्टर ट्रॉली में। ट्रॉली में गए हो, ट्रॉली में ये डाले पे बैठ के कई बदमाश वो डाले की बगल में बुलट खुसका दे गए, बुलट खुसकते डाला डरन 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 डरन, ऐसी हालत हो जाती थी। फिर जाने लगी बसों में, बस बसों में जब जाती थी ना, तो बस की बारात का एक नियम, जवान जवान छोरे पीछे, बुढ़े बुढ़े आगे। और बस मुश्किल से 5-10 किलोमीटर चलाई, इतने में पीछे से आवाज आवे लगी, ओए रुक जा मरो मरो, रुक जा। और जैसे ही बस उतरी रुकई, 20-25 उतरे और 2-3 चढ़े वापस, बाकी ऊपर फिक्स जगह ही। तो बारात पहुंच गई। आजकल तो बहुत व्यवस्थित तरीका से जाए बारात, पहले तो कहा जाए बारात जैसे पहुंची ना, जनवासा बोलते थे उसको, जनवासे में एक ड्रम रख दियो, ड्रम के ऊपर एक जग रख दियो, बाई में तो पानी पी और जय राम जी की। अब जैसे हम बारात में गए तो जगह ले ले बाबू, खोचो पानी ले, पानी तो गयो पड़ोसी के, अपन ने तो मोड़ो पड़ोसी, पानी क्यों फेंको, मैं मोड़ो धो रहा हूं, तू पल्ले आऊं सरेक जा, नेता है रो है। जैसे कोई ऐड जा ने तो भाई बगल में जा, नीचे तो कच्चा रहता ही था, और न्यो मोड़ो धो जो सबको पेंट खराब तो दूर ना आ सके, तो मोड़ो धो रहा हूं, पेंट रोब नहीं बात को, क्योंकि लड़ाई चाहिए, कोई ना कोई से माहौल बने रहे। आजकल वो बारात भी नहीं रही, इतनी सहन शक्ति भी नहीं रही। तो बारात जनवासे में जाके रुकी, दूल्हा भी जाके रुका, तो वधु पक्ष की महिलाएं आती थी बारात का डेरा देखने के लिए। काकर ब्याह में आए, तेरी शकल देख के तो गोबर मिलाया पिलावे पानी में, दूध पिलावे आम महीनों के। ये बना कहां के,
तो आप टेंशन में रहते हो। कोई विशेष मामला सही चल रहा है? चलिएगा। तो डेरा देखने के लिए आती थी, तब गीत गाया जाता कौन सा? जला। एग्जाम में आया हुआ है कई बार। वधु पक्ष की महिलाएं वर पक्ष का डेरा देखने के लिए आती तो कौन सा गीत गाती? जला। कौन सा? जला के बाद कौन सा? कौन सा? क्या समझ में नहीं आ रहा? मेरे से पूछो, मैं मेरे आती है आपकी कल्चर पूरी, आपकी कल्चर के गीत हैं। मैं हाँ तोरन पे जाता है वो, ये देखिए बता रहा हूँ, देखो वो सब जगह कहीं पर ये अलग अलग तरीके की रिवाज होती है। कहीं पर कांच दिखाते हैं, कहीं पर लड्डू फेंकते हैं, कहीं पर नाक पकड़ते हैं, कहीं पर कान पकड़ते हैं, अलग अलग रिवाज है। कांच दिखाते हैं। अब बताओ, वास्तव में राजस्थानी कल्चर में जो होती है ना, आपके वहां नाक पकड़ने की रस्म होती है, आपके समाज में तो नहीं होती, दूसरे समाज में होती है, नाक पकड़ने की रस्म होती है। मैं बता रहा हूं ना, पूर्वी राजस्थान में लड्डू फेंकने की रस्म होती है? इधर जाओगे ऊपर और तो कान पकड़ने की रस्म होती है। ये बता रहे हैं इनके कांच दिखाने की रस्म होती है। अरे यार, नाक कैसे पकड़ने देगा? जिंदगी भर गुलाम रहना है क्या? ऐसे कहा जाता है कि नाक पकड़ लेते हैं ना, आपको गुलाम रहता है जिंदगी भर, ऐसे कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन आती है लड्डू लेर और सूत बांध के दे रहे, सूत समझो, निशाना, निशाना बांध के। लेकिन घर पे मम्मी सिखा के भेजती है कि बेटा नाक पकड़ेंगे, पकड़वा मत लीजिए, नाक है नहीं बेइज्जती हो जाएगी। आजकल तो लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे कोई नाक पकड़ ले और अड्डा चढ़ जाए नाक, तो गांव की लुगाइयां देखी नहीं, नाक पकड़ मजा बेटा जमेड़ दे। तो उस समय फिर आरती करती हैं, उस आरती को कहा जाता सहोई आरती। दूल्हा के बरपक्षी घर पहुंचने पर सहोई आरती की जाती है, और सहोई आरती के समय गाए जाने वाला गीत है कौन सा? झिलमिल। कौन सा? जादू टोने से बचाने के लिए कामार। कौन सा? बारात का डेरा देखने जाती तो जला। कौन सा? सहोई रिवाज के समय कौन सा? झिलमिल। कौन सा? ननिहारी। ननिहारी नई नई लुगाई आई है। ओ भाई साहब, जब तक छोरे की शादी होती है तब तक तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही राजा ही हूं। जब तक फेरे नहीं पड़ते, शादी से पहले नहाने के लिए पानी उठा के दूसरी जगह लेके जाता, न तू मत लेके जा, हम ले जाए। ओ तेरी, सारी दुनिया काम करती है। और जैसे ही जब तक फेरे नहीं पड़ते ना, तब तक तो लड़के का जीजाजी भी आगे पीछे घूमता है साफा लेके। और जैसे ही फेरा पड़े पीछे जिया जी से बोले ना, जिया जी आप साफे उठा लो, तू उधर ही रख ले यार, अरे नादार भाल तो आगे पीछे डोल लो, पूरा सिस्टम खराब। चलो वहां तक तो फिर भी ठीक है। दुल्हन लेके जैसे ही घर पे आते हैं, ऐसा लगा जान घर ही उजड़ को हुए, छोड़ा हुआ तो कब देखे ही ना है, कहां डोल लो, कहां कर रहे हो, और सब लुगाई माओ। तो भाई साहब, बहन भाई सब लुगाई की तरफ ध्यान देते हैं। फिर जोड़े के साथ में दोनों को अंदर लिया जाता है। तब वो जोड़े के साथ में अंदर लिया जाता है, तब वो गीत गाया जाता है कौन सा? ननिहारी। कौन सा? शुरुआत में तो घर के बाहर ही बिठा देते हैं, फिर वो रस्म होती है, फिर अंदर लिया जाता है, तब क्या बोलते हैं? ननिहारी। तो नवविवाहित वधू का पहली बार ससुराल में आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता? ननिहारी। कौन सा? बारात का डेरा देखने जाते तो जला। कौन सा? सहोई रिवाज के समय झिलमिल। कौन सा? नवविवाहित वधू के आगमन पर ननिहारी। कौन सा? ओलियो। देखो, दुनिया का सबसे मुश्किल का पल हुआ करता है साहब, विरह का पल है। जो बहन अपने साथ 20 साल से 25 साल से साथ रह रही है और उसको अपने हाथों से विदा करना बहुत मुश्किल हुआ करता है, क्रिटिकल पोजीशन हुआ करती है। उस समय आपने देखा होगा अपनी मम्मी, चाची, बहनें रोती रहती हैं, और रोती रहती है उस समय वो गीत गाती जाती हैं, रोती रोती ही गीत गाती जाती हैं। वो कौन सा गीत है? ओलियो। बहन की विदाई के समय गाए, मतलब दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा? ओलियो। याद आती है उसकी कि तू आज जा रही है, फिर तो ऐसे ही आया करेगी। यह एक याद गीत है, और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह ऐसे माना जाता है भगवान सूर्य को समर्पित होते हुए कि भगवान हमारी बेटी को कम से कम कष्ट देना, क्योंकि नई जगह पर जाती है, बिल्कुल अनजान जगह रहती है,
तो मन में ऐसा रहता है कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो भगवान सूर्य को याद किया जाता है कि यहाँ उन्हें कम कष्ट देना। तो यह एक याद गीत है। दुल्हन की विदाई के समय पर गाया जाने वाला गीत कौन सा? बोलियो कौन सा, कैसा गीत है? याद गीत। अगला कौन सा? हाँ, जकड़ी। तीसरा और बता दो, दुपट्टा। ये तीनों ही दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यदि मैं बोलता रहा ना तो ये आवाज कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्यादा तकलीफ देते हैं। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा, वरना समस्या बढ़ सकती है शायद। दुल्हन की विदाई के समय पर दुल्हन के परिवार की महिलाओं के द्वारा कौन सा? ओलियो कौन सा? सहेलियों द्वारा जकड़ी, सहेलियों द्वारा, और बहनों द्वारा दुपट्टा, बहनों द्वारा। लेकिन इन तीनों में से पूछ ले जाए याद गीत कौन सा? ओलियो कौन सा याद गीत हुआ करता है? ओलियो। आपको ज्यादा चिंता की विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा सिलेबस आपके बैच में एक वीक का ही बचा है ना। जो बड़ा टॉपिक है ना वो है दुर्ग महल, तो वो मैं पीपीटी बनवा रहा हूँ। वो तो जब बन जाएगी तब पीपीटी के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए, उसके अलावा का मेरा एक वीक का ही सिलेबस बचा हुआ है आपके, इसलिए बता देता हूँ मैं। जैसे कौन कौन से, एक तो शायद मेले बचे हैं, हस्तकला बची है, परंपराएं बची हैं। वो परंपरा में ही आती है, रीति रिवाज तो है ही नहीं है सिलेबस में, परंपराएं। परम साहित्य बचा हुआ है, भाषा साहित्य। तो आभूषण नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। देखो निकालो सिलेबस, ऐसे नहीं। असल लिख दिया मैंने, हस्तकला। लोक नाट्य नहीं है आपके। ये देना पंडित जी। देखिए किले, आपके कल्चर का टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। परंपराएं। अब परंपराओं में वैसे आती है रीति रिवाज, लेकिन मैं आपको रीति रिवाज भी पढ़ा दूंगा और वेशभूषा भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि परंपराओं में वेशभूषा भी आ सकती है। तो वेशभूषा और वो दोनों अपन पढ़ लेंगे। धार्मिक आंदोलन ये अपन ने पढ़ लिए, संत संप्रदाय, लोक देवता पढ़ लिए। पर्यटन स्थल इसमें आ जाएंगे दुर्ग महलों में। हस्तकला बची हुई है, किले स्मारक बचे हुए हैं। चित्रकला तो हो गई, हस्तकला बची हुई है दो। अच्छा, अस्थियां हैं वो। भाषा साहित्य बचा हुआ है, बोलियां बची हुई हैं भाषा। मेले बचे हुए हैं, त्योहार हो गए, लोकगीत चल रहे हैं। लोक संगीत लिखा हुआ है, तो मैं आपको लोक वाद्य यंत्र भी पढ़ा दूंगा, है ना। संगीत के आएंगे नहीं क्वेश्चन। संगीत घरानों के नोट्स देंगे, उनके 5 घराने उनके। वाद्य यंत्र मैं आपको करवा दूंगा। वाद्य यंत्र इसलिए नहीं करवाऊंगा आपके सिलेबस में, इसलिए करवा दूंगा कि वाद्य यंत्र मेरी ट्रिक से पूरे कोई नहीं पढ़ाता, और तो वो आपको इन फ्यूचर किसी और एग्जाम में काम आ सकते हैं। लोक नृत्य हो गए, ये टॉपिक बचे हुए हैं। तो मेले 4 घंटे के, 3 घंटे के, रीति रिवाज, वेशभूषा आभूषण दोनों, वेशभूषा 4। भाषा साहित्य, तो भाषा तो मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, साहित्य आपको बहुत सारा लिखा दिया, तो पीपीटी 5-6 घंटे ये मान लो। फिर इनकी पीपीटी लगाएंगे, 5, 4, 9 और 3, 12 और 4, 16, 17, एक वीक का मतलब। एक वीक में व्यक्तित्व पढ़ाई ना मैंने आपको। प्रमुख व्यक्तित्व जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, महाराणा प्रताप, मानसिंह, राय सिंह, कुंभा। मत हिंदी में। हाँ हाँ, वो पर्यटन स्थल वो इसमें आ जाएंगे, है ना। टूरिज्म पैलेस यही है, कुंभलगढ़ एक टूरिज्म पैलेस है। इसके बाद टूरिज्म की नीति आती है, वो इकोनॉमिक्स का वाला टॉपिक है, मेरा नहीं है ना। पर जिनको बोलते हैं पर्यटन नीति, नहीं समझे, है ना। ये जो टूरिज्म है ना वो दुर्ग ही हुआ करते हैं।
ठीक है। और मैं अभी निकल के फोन करता हूँ। तो ये है। हाँ, कुछ हो तो बताओ, कि फिर बाद में मत बोलना ये रह गया। अच्छा, तो दुर्ग महल वाला टॉपिक है, ये बड़ा है। काय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसके नोट्स दिलवा दूंगा मैं आपको ना। उसमें तो शब्द याद करने पड़ते हैं, शब्दावली कौन सी, वो दिला दूंगा, है ना। और जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपसे प्रॉपर, फिर भी कोई समस्या होगी आ जाऊंगा। हाँ, मैंने दे दिए हैं कुछ टॉपिक हो गए, तो मैंने दे दिए हैं उनको, और बाकी इसके अलावा जो होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी कोई पर्सनली सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ाने के बाद भी आपको ऐसा लगे ना कि ये टॉपिक, एक ही मत बोल देना, एक ने जाके बोल दिया गुरुजी इस टॉपिक में मजा नहीं आया, दोबारा पढ़ा दो, या ये समझ में नहीं आया। यदि पूरे बैच में किसी को समस्या होगी तो वापस पढ़ा दूंगा, और इंस्टीट्यूट से भी उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, मैं मेरे पर्सनल वे पे पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा अपन को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस जगह आपको मेरे हिसाब से आना पड़ेगा। कोई टॉपिक में समस्या हो आप मेरे को बता देना, पढ़ा दूंगा। दुपट्टा, दुपट्टा के बाद कौन सा है? दारूड़ी। एक तो और चलेगा, एक तो और, मतलब मारवाड़ में तो ये हालत है कि शराब का असली मजा मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्यों, मतलब मनोहार, और वैसे शराब का तो नियम होता है, कहीं भी चले जाओ आदमी चाहे वैसे लोभ करे या नहीं करे, पैक बनाने में लोभ नहीं करेगा। अब नहीं लूंगा मैं, एक तो थोड़ा सा 30 ml, 20 20 20। तो ये कौन सा है? दुपट्टा। एक तो और चलेगा, दारूडी। एक तो और चलेगा। अरे ज्यादा हो जाएगी, अरे कुछ नहीं अभी करना है क्या, अपन रोटी खा के सोना ही तो है, चलेगी। तो वो कौन सा गीत है? दारूडी। शराब की मनुहार करते हुए, शराब की मनुहार करते हुए कौन सा गीत है? दारूडी। कौन सा? एक है कलाली। कलाली क्या होता है कि 8 बजे दुकान हो गई बंद, मतलब देसी तरीके से बता रहा हूं, 8 बजे ठेके हो गए बंद। अब कुछ लोग तो चले गए बाहर में, बचे कुचे को प्राइवेट ठिकाना होता है कि चलो वहां से अपन ले आते हैं। तो वहां से पूछा, बता, ब्लैक डॉग, ब्लैक में बेचते हैं, अच्छा। तो उसको बोलते हैं कि कौन सी चाहिए, कि कोई भी बोतल का नाम लिया कि कितने की है, 600 रुपए की, और यार बाहर तो 300 की मिले ना, 600 की है। अब तो अपने हिसाब से बेचेंगे। तो वो आपस में वाद विवाद करते हैं कि नहीं यार महंगी दे रहे हो, बोलो नहीं नहीं सही है, इतने की होती। तो तब गीत गाते हैं कौन सा? कलाली। कौन सा? शराब की मनुहार करते हुए कौन सा? दुपट्टा, सॉरी दारूडी। कौन सा? और क्रेता और विक्रेता के बीच में कौन सा? कलाली। कौन सा? पावना। ये आप सब लोग जानते हो, घर में जब मेहमान आता है तो मेहमान के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। कौन सा? मेहमान के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। सीठ ने, है ना, गांव में गाते हैं ना, मेहमान जब आते हैं तो मेहमानों के लिए धुआंधार गाली चलती है, क्यों उठ बैठे और ले लेते, है ना। और मैंने तुमको सुनाया हुआ कई बार, कारी बुरसट वारी के पेंट में, ये बहुत फेमस गाली है हमारे वहां की, है ना। तो सीठने, गाली की तो क्या बोलते हैं? सीठने। आंगो मोरिया। कहा जाता है कि मेरा परिवार सुख समृद्ध रहे। देखो, पुरुष कई बार पैसे मांगते हैं, भगवान से दुआ करते हैं तो कुछ मांगते हैं। महिलाएं जब भगवान के मंदिर में जाती हैं कुछ भी मांगती ना, कि भगवान मेरे परिवार में सुख शांति रहे। सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है सुख शांति। तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? आंगो मोरिया। कौन सा? परिवार की सुख समृद्धि के लिए कौन सा? आंगो मोरिया। कौन सा? अगला कौन सा? बीरा। मामा का अगला भी बोल दो। हाँ, नागर। अगला भी बोल दो। ब्राह्मण।
नहीं, ये तीनों एक ही सीक्वेंस के ना, भात के हैं तीनों। मामा आ जाता है, मामा को भात का निमंत्रण देते हैं। आपने देखा होगा भात का निमंत्रण जब दे दिया जाता है तो मामा अपने गांव में भी आ जाता है, लेकिन घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, घर के बाहर बैठ जाता है। फिर अपनी मम्मी चाची मीठा पानी लेके जाती हैं, मिठाई लेके जाती हैं। एक बार तो निमंत्रण उनके गांव में देके आते हैं, अब उसको निमंत्रण देने जाते हैं कि आजा भात लेके दरवाजे पे पहुंचो आप भात लेकर दरवाजे पर पहुंचो। तो वो जब निमंत्रण देने के लिए जाते हैं तब गीत गाया जाता है बीरा। कौन सा? बीरा। बीरा का मतलब ये होता है भाई। तो भाई को भात का आमंत्रित करने, भाई को भात के लिए आमंत्रित करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए कौन सा गीत है? वीरा। कौन सा? अब भात पहना होता है तो एक तरफ तो हमारी लोकल महिलाएं बैठी हैं और एक तरफ मामा जी की ओर की महिलाएं बैठी हैं, दोनों बैठी रहती हैं, दो मतलब अलग अलग जगह बैठी हैं वो। तो उस समय वो गीत गाती हैं, कौन सा? नागर। कौन सा? दोनों भात के समय दोनों पक्षों की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत है? नागर। कौन सा? अब भात पूरा हो गया, आपने देखा होगा कि भात जब हो जाता है तो मम्मी जब विदा करती है तो रोने लग जाती है अक्सर, है ना। उस समय गीत गाया जाता है, कौन सा? ब्राह्मणी। मामा को भात के बाद में विदाई के लिए कौन सा गीत गाया जाता? ब्राह्मणी। कौन सा? तो दारू की मनुहार करते हुए कौन सा? दारूडी। कौन सा? क्रेता और विक्रेता के बीच कलाली। कौन सा? मेहमान के आगमन पर पावना। कौन सा? गाली गीत सीटने। गाली गीत परिवार की सुख समृद्धि के लिए आंगो मोरिया। कौन सा? भात के समय पीरा। भात के समय दोनों पक्षों की महिलाएं नागर। कौन सा? और विदाई के समय ब्राह्मणी। कौन सा? अगला कौन सा? हाँ, जच्चा। जच्चा कहा जाता है उस महिला को जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। अपने पापा दादा को पूछना, कभी भी जब बात चलती है तो बोलते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है ना, मतलब जिस महिला ने बच्चा को जन्म दिया उसको बोलते हैं जच्चा। तो बच्चे के जन्म पर गीत गाया जाता है, कौन सा? जच्चा। एक बताया होगा मैंने, घूघरी। बताया क्या? एक और बताया होगा। हाँ, बेमाता। एक और बताया होगा, बड़ा सली। जच्चा में स्लेस लगा के लिखा होगा होलर, लिखा है घूघरी। देखो आजकल तो मिठाइयां बांटने लग गए हैं, बच्चे का जन्म होता है तो मिठाई बांटते हैं। पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो गेहूं की घूघरी बनाई जाती थी, चने की घूघरी बनाते थे, समझ में आ गई, मटकी में, और घूघरी और गुड़ी बांटा जाता था। उस समय गीत गाया जाता था, कौन सा? घूघरी। कौन सा? आपने पढ़ा होगा छठी की रात, बच्चे के जन्म के अवसर पर छठी की रात मनाई जाती है। और छठी की रात के दिन कहा जाता है कि ऐसे कहा जाता है कि इस दिन बेमाता आती है और बच्चे का भविष्य लिख के जाती है। सुना है? छठी की रात सोते कहाँ हैं, ऐसे बोलते हैं बेमाता आती है और वो बच्चे का भविष्य लिख के जाती है। तो छठी की रात पूरी रात महिलाएं जागती हैं, महिलाएं जागती तो कौन सा गीत गाती हैं? बेमाता। कौन सा? बच्चे को आपने देखा होगा, जिस बच्चे को जन्म दिया है ना, जन्म देने वाली महिला को गांव में कुछ भी नहीं खिलाते, बोलते हैं कि वो बच्चे को दिक्कत करता है। ये बहुत अच्छी कल्चर है। यहाँ पे क्या होता है, हर कुछ ही खा लेती हैं तो बच्चे को तकलीफ देते हैं भविष्य में। अपन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि अपन ने, माँ ने कुछ नहीं खाया जन्म के अवसर पर, बहुत प्रताड़नाएं झेली हैं उसने। पतला सा तो उसको दलिया सीरा बोलते हैं उसको, वो दे दिया। तो कामना करती है, गीत गाती है कि ये जच्चा महिला, बहुत कष्ट जैसे थी ये महिला उस समय, कि ये महिला बच्चे को जन्म जिसने दिया है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो जच्चा महिला की स्वस्थ होने की कामना करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? पढ़ा सा लियो। कौन सा? कल बताऊंगा मैं आपको क्या आगे करना है।